नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया मंदी और महंगाई से जूझ रही है, भारत में मोदी सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाकर बड़ी कामयाबी हासिल की। जीएसटी दरों में कमी से खाने पीने के सामान और रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होने से लोगों को महंगाई से जहां एक राहत मिली, तो वहीं अक्टूबर 2025 में खुदरा महंगाई घटकर 0.25% पर आ गई है। ये करीब 10 साल का निचला स्तर है। इससे पहले सितंबर में 1.54% पर थी, जो अब अक्टूबर महीने में घटकर 0.25% पर आ गई। जीएसटी कटौती से भी रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियों तक के दाम कम हो गए हैं। महंगाई में आई गिरावट के पीछे जीएसटी रिफॉर्म का भी अहम रोल रहा है। जीएसटी दरों में किए गए बदलाव और खाने पीने की चीजों पर टैक्स में कटौती से कई जरूरी सामान सस्ते हुए हैं। भारत में महंगाई का कम होना एक सकारात्मक संकेत है। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। तो जीएसटी कटौती का असर अब दिखने लगा है और आम जनता को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 10 सालों की बात करें तो सबसे कम महंगाई दर अब देखने को मिल रहा है, जो कि 0.25% पर पहुंच चुका है और ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। तो महंगाई दर में जो गिरावट आई है, उससे खाने पीने के सामान, इसी के साथ ही जो गाड़ियां हैं, उनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे आम आदमी की जो थाली है, उसका जो बजट है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जबरदस्त टूट महंगाई दर में, और इसी के चलते अब जो जनता है उसको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसे कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। तो महंगाई दर जो है उसमें गिरावट हुई है और 10 साल में ये सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो जीएसटी दरें घटी हैं और महंगाई दर घट करके 0.25% पर आ चुका है। और ये जो आम जनता के लिए एक बड़ी राहत इसे देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार इस उम्मीद के साथ ही सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती करी थी कि जो जनता महंगाई की मार झेल रही है, उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके। और इसका प्रभाव अब जो दुकानें हैं उनमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब जनता पहुंचती है तो सामान की जो कीमतें थी उसमें गिरावट हुई है। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ हैं मदन मोहन उपाध्याय जी, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा मदन मोहन उपाध्याय जी आप ही से रहेगा, क्योंकि 10 सालों में सबसे कम महंगाई दर अब देखने को मिल रहा है, जो कि है 0.25%। इसे आप कैसे देख रहे हैं? जनता के लिए कितना ज्यादा प्रभावशाली है? नहीं, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 10 सालों में पहली बार ऐसा 0.25 खुदरा महंगाई आया है, जो पिछले महीने में 0.54 था। जबकि आप देखेंगे जीडीपी जो है वो 8% हुआ है। मतलब हमारा डिमांड जो है जीएसटी घटने के बाद डिमांड भी बढ़ी है और उत्पादन भी बढ़ा है, जिसमें ये जीएसटी कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सब्जी है, किराना सामान है, ये सारी चीज़ें जब कम हुआ है तो महंगाई काफ़ी कम हुआ है। और ये लोगों के लिए, अभी आप त्योहारों में भी देख रहे होंगे कि त्योहारों में भी लोगों को काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आया है। और लोगों को खरीदारी की चूँकि चीज़ें सस्ती हुई, तो अब वो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट अभी पिछले महीने 0.54 था, तो 0.25 होने का मुख्य कारण यही है कि जितना अभी लोगों का खुदरा सस्ता होगा, उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतना लोग परचेज करेंगे। तो वही कारण है कि जीडीपी 8% हुआ खर्च करने का, और उत्पादन 8% बढ़ा है, बढ़ के 8% हुआ है, और महंगाई जो है खुदरा की 0.25 हुआ है।
ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि अगर हम बाकी देशों को देखें, वहां पर इस वक्त जो महंगाई है और अब भारत में जिस तरह से जीएसटी की दरों में कटौती की गई और अब जिस तरह से महंगाई दर हम देख रहे हैं, तो क्या ये सही निर्णय माना जा सकता है सरकार का, और सही वक्त पर सही निर्णय, और इसका जो प्रभाव जनता पर? बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास मैं दोबारा जाऊंगी। मदन मोहन जी, मैं आपके पास एक और बार आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो अभी हम देख रहे हैं संकेत, महंगाई इतनी कम हुई है, तो क्या इसको स्थिरता के तौर पर देखा जा सकता है? और विकास की अगर हम बात करें तो ये कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल इसको स्थिरता के तौर पे देखा ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो टैक्स सिस्टम है, आप देखेंगे कि इससे मैक्सिमम रेवेन्यू जो आ रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी से आ रहा है, और अभी जीएसटी में कलेक्शन भी ज़्यादा हुआ है। सबसे अच्छी बात है कि अगर कम कर रहे हैं तो भी लोगों की चूंकि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एज इनडायरेक्ट टैक्स हमारे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज़्यादा हो रही है जी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, और मुझे लगता है कि ये बहुत पहले भी और पहले होता तो और अच्छा होता, बट अभी जो हुआ है इससे विकास दर में तेजी तो 100% आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है जी। और सबसे ज्यादा प्रभाव महंगाई का लोगों की जेब पर पड़ता है, उनके बजट पर पड़ता है। अब जिस तरह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी की दरों में जो कटौती हुई, उससे जनता की जेब जो है वो कितनी ज्यादा मजबूत होगी? नहीं, देखिए, अभी अगर खुदरा रेट में महंगाई कम हुआ है तो 100% लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, एक्सपेंडिचर करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो चीज लोग खरीदने से डरते थे महंगा होने के कारण, अब उसका कंजम्पशन बढ़ेगा जी। तो 100% गवर्नमेंट को भी एज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स तो दे ही रहे हैं, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों के खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। मीन्स रोटेशन जो मनी है वो अब ज्यादा होगा जी। जिसके कारण अब उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन के कारण लोगों की डिमांड भी बढ़ी है तो उत्पादन भी बढ़ेगा, तो विकास तो 100% होना ही है। ठीक है, और ये जो भारत की आर्थिक नीति है, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो क्या भरोसा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है भारत की आर्थिक नीति पर? यस, बढ़ेगा, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रहा है, महंगाई दर कम हो रहा है, तो एब्सोल्युटली विकास होगा। विकास होगा तो विश्व स्तर पर जैसे जीडीपी बढ़ा है, बहुत पॉजिटिव है, तो विश्व स्तर पे ये चीजें आएंगी, क्योंकि अगर इतना सब जहां सबका जीडीपी घट रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, वहां भारत में अगर जीडीपी बढ़ रहा है और महंगाई कम हो रही है तो बहुत बड़ा संकेत है, और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट विश्व स्तर पे पड़ेगा। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, बाबूलाल शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे वही रहने वाला है, क्योंकि अगर हम बाकी देशों को देखें तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अगर हम भारत में जिस तरह से जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया, कटौती की गई, उसका प्रभाव देखें तो क्या ये सही वक्त पर एक सही निर्णय देखा जाएगा? देखिए, निर्णय तो बहुत सही है, निर्णय गलत नहीं है। कोई चीज को कटौती अगर की जाती है सरकार के द्वारा तो बहुत बड़ी बात होती है, और निश्चित रूप से टैक्स में छूट देना बहुत बड़ी चीज है, और लेकिन उसका जो अक्स जो है वो सामने जैसे दिखना चाहिए बाजार के अंदर में, वो कहीं दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे गाड़ियों में ऑटो में ये ऑटो खरीदी में तो बहुत जबरदस्त उछाल आया, कोई शक नहीं कि वहाँ पैसे भी कम हुए, दिखे भी, लोगों को समझ में भी आए। लेकिन जैसे दूध और दूध के पदार्थों को कम करने की बात कही गई थी, तो 29 रुपए का दूध 29 रुपए में मिल रहा है, 28 रुपए का दूध 28 रुपए में मिल रहा है, कोई कमी नहीं हुई। तो लोगों के अंदर इस बात की चर्चा है कि दूध के प्रोडक्ट में क्यों कमी नहीं की गई, जबकि कहा गया था। और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उसमें किसी में कम किया गया है, किसी में नहीं किया गया, किसी में पुराना सामान जो है, पुराना माल जो है उसी को एमआरपी में बेचा जा रहा है। तो ये परिस्थितियां जो है बाजार की जो है, व्यापारी देखिए, व्यापारी कभी घाटे में अपने सामान को नहीं बेचेगा, इसलिए जो पुराना स्टॉक है वो पुराने रेट पे ही बेच रहा है। इसलिए कई जगह पे शिकायतें भी आ रही हैं,
लेकिन सरकार की तरफ से जो किया गया है वो एक अच्छा काम है। सरकार ने छूट देने का प्रयास किया है, जनता को राहत दिलाने का प्रयास किया है। अब व्यापारी वर्ग किस रूप में उसको लेता है और किस रूप में इसको कर रहा है, आगे जाकर के क्या होगा वो सामने आएगा, तब समझ में आएगा। भविष्य गर्भ में है, आगे जाकर के जरूर। हाँ, ये ऑटो एक्सपो में जो है वो निश्चित रूप से जो है 1-1 लाख रुपए तक का जो है कटौती दिखी है। ठीक है, हमारे साथ नंदन जैन जी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है नंदन जैन जी आपका। नंदन जैन जी, क्योंकि 10 साल में सबसे कम महंगाई देखने को मिल रही है, इसे आप सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास हैं, उस प्रयास से आज ये देश नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जीएसटी कम करने की वजह से महंगाई दर अपने न्यूनतम स्तर को छू रही है, और ये परिणाम है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने पॉलिसी को इस देश में लागू किया। जीएसटी जब लागू हुआ था तब कहते थे कि ये बहुत महंगाई बढ़ा देगा, लेकिन आज ये परिणाम दिख रहा है कि जीएसटी लागू करने की वजह से हमारा देश कितना लाभान्वित हो रहा है, और ये हमको दिख रहा है जी। उसके साथ ही जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जब शुरू में लागू की जा रही थी तब सब आरोप लगा रहे थे कि इससे बहुत गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी पूरे आज तक के सबसे हाईएस्ट स्तर पे पहुंच चुकी है। आज हम भारत नहीं, दुनिया के सबसे एक अग्रणी देशों में खड़े हैं इकोनॉमिक्स के रूप में। दूसरा, जीएसटी कम करने के बावजूद भी हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारे देश की इकोनॉमिक तरक्की कर रही है। ये साफ संकेत है कि भारत अपने आप में एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है जी। जैसा कि बताया गया पहले के भी कि जीएसटी कम करने के बावजूद भी हमारे देश में महंगाई भी कम हो रही है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर अग्रसर हो रही है जी। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है और जिसका परिणाम अब हमको दिखने लगा है और बहुत ही जल्द हमारा देश दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा होने की स्थिति में आ रहा है। ठीक है, मदन मोहन उपाध्याय जी, क्योंकि जिस तरह से ये कटौतियां करी गई उसके बाद अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, ये समझना चाहूं या फिर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये समझना चाहें कि सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से सेक्टर्स में पड़ा है, तो वो कौन कौन से होंगे आपके नजरिए में? प्रभाव तो देखिए जिसपे सभी चीजों पे, खाने पीने की चीजों पे, मोटर व्हीकल में कार जैसे खरीदी आप देखेंगे तो कई साल बाद इतनी कारों की बिक्री हुई है, तो उसमें भी हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए खर्चे जीएसटी तो कई बार कम हुआ और कम होता रहता है, बट सबसे अच्छी बात जो हुई है वो मॉनिटरिंग की, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब बढ़ता है तब बढ़ा रेट तो कंज्यूमर को तुरंत लेना पड़ता है, पर जब घटता है तो नॉर्मली दुकानदार या विक्रेता उसको कम नहीं करते हैं। जो इस बार निगरानी रखी गई कि भाई एक कॉल सेंटर बनाया गया कि आपको यदि कम रेट पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, और उसका जो प्रचार प्रसार किया गया कि किस प्रोडक्ट पे कितना कम हुआ है, यदि नहीं मिल रहा है तो आप हमको कॉल सेंटर पे कॉल करिए, निगरानी रखी गई, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और मुझे लगता है एक जो ये यूनिक डिसीजन आया है और यूनिक जो प्रशासन ने इस पे जो कंट्रोल लगाया है, ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके कारण ही सारे प्रोडक्ट्स पे कंज्यूमर्स को प्रॉफिट या कम रेट पे सामान मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कल मैं एक सामान परचेज करने गया, अभी ना कुछ बोले कि सर इस पे प्रिंटेड तो इतना है, पर चूंकि इस पे अभी जीएसटी कम हो गया है तो अभी वर्तमान रेट इसका इतना है, तो आपको इतना ही देना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम चलिए ठीक है, ये चाहे कंप्लेन का डर है, चाहे लोगों की प्रतिक्रिया या प्रशासन टाइट है, इसके लिए सबसे बड़ा काम जो हुआ है ना, ये प्रशासनिक स्तर पे उसके कारण बेनिफिट कंज्यूमर्स को मुझे लगता है कि बहुत हो रहा है जी। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से अभी मदन मोहन जी ने कहा कि सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को वही रेट पर चीजें मिले जिस पर उसको तय किया गया है, लेकिन मार्केट में कहीं पर ऐसी सिचुएशंस हैं कि जनता को उस रेट पर अभी भी जो दुकानदार है वो नहीं पहुंचा रहे हैं। आप इस स्थिति को कैसे दिखा पाएंगे?
कहीं न कहीं जो पुराना स्टॉक है उसको पुराने रेट में बेच रहा है। और कई कुछ दुकानों में जो है सुधार हो गया, कुछ दुकानों में उसको सुधार लिया गया, अच्छे ढंग से कम करके बेचा जा रहा है, बताया भी जा रहा है कि हम इतना कम करके बेच रहे हैं जी। तो अनुभव के आधार पर जो है कुछ लोगों के अनुभव ये है कि भाई पुराने रेट में बेचा जा रहा है, कुछ लोगों के अनुभव है कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, बहुत जैसा अभी मदन मोहन जी ने कहा कि मैं जिस दुकान में गया था वहां पर बताया गया, तो दोनों अनुभव है। तो इसमें जो है वहां की स्थिति कई जगह पे बनी है, जैसे हम डी मार्ट जाते हैं या किसी शुभम के मार्ट जाते हैं, जो मार्ट है बड़े, वहां जाएंगे तो वहां स्पष्ट रूप से दिखता है कि हाँ भाई कुछ कम हुआ है, वहां पर की स्थिति अलग है। लेकिन दुकानदारों के पास आप जाएंगे तो वहाँ स्थिति अलग है। ये स्थिति जो है खुदरा महंगाई देखिए, आंकड़े तो अलग होते हैं, सरकारी आंकड़ों की तरफ मत जाइए। बाजार में क्या स्थितियां पैदा हुई है, सरकारी आंकड़े तो अपने हिसाब से आते हैं, बाजार में क्या स्थिति है। जैसे मैंने बताया ना कि दूध मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट जो है उसमें भी कम होगा जीएसटी, ऐसा कहा गया था, लोगों का कहना है, लोगों में चर्चा है इस बात की, लेकिन दूध के दर तो कम नहीं हुए, उतने ही है, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो इसमें स्पष्टीकरण कहीं न कहीं से आना चाहिए कि भाई क्यों नहीं कम हुए हैं दूध में। तो कुछ सामानों में तो दिख रहा है, कुछ सामानों में नहीं दिख रहा है, दोनों बातें साथ में आई है। और कुछ चीजों में जो है आम जनता के समझ में नहीं आता है कि क्या कम हो गया, क्या था रेट और क्या कम हो गया। रोज तो कोई चीज पूछने जाते नहीं कि कितना रेट है इसका, आज कितना है, कल कितना था। तो वो जो है फर्क जो है व्यापारी अपने हिसाब से, लाभ हानि के हिसाब से जो है उसको एडजस्ट करता है। और कहीं न कहीं जो है मैं एक चीज जो कह सकता हूँ खुले रूप में कि व्यापारी कभी घाटे में से काम नहीं करता। जी। नंदन जैन जी, क्या ये विकास के साथ स्थिरता का मॉडल नजर आ रहा है सरकार का? जी बिल्कुल, ये भारत को एक नई दिशा की ओर बढ़ा रहा है। और अर्थव्यवस्था किसी भी देश की सबसे उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये अर्थव्यवस्था जब हमारी इस ओर बढ़ रही है तो धीरे धीरे सभी का विकास इसमें निहित होगा। जैसे जितना ज्यादा हम कंजम्पशन करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा जी। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतने ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये चहुमुखी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये इस माध्यम से ये भारत के विकास की एक नई गाथा ये जीएसटी के कम होने की वजह से सभी को मिल रहा है। दूसरा मैं ये बताना चाह रहा था कि जितने हमारे जो जरूरी वस्तु हैं जैसे पढ़ाई लिखाई की वस्तु है जो पहले 12% हुआ करती थी 5% हो गई। जैसे कि अभी हमारे बाकी साथियों ने भी बताया कि ऑटोमोबाइल्स में तो किसी को 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक की भी उसमें बेनिफिट छूट मिलने लग गई है जीएसटी की वजह से। तो इस वजह से व्यक्ति का कंजम्पशन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है और चारों ओर इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रतिपाद है और विकास की दर प्रदेश में और देश में इससे आगे बढ़ेगी। ठीक है मदन मोहन जी, क्योंकि अभी आपने बाबूलाल शर्मा जी को सुना होगा, वो उनका ये कहना है कि जनता जो है वो डायरेक्टली नहीं समझ पा रही है। आप अगर उसे आसान शब्दों में समझाएं तो वो कैसे होगा? देखिए, आसान शब्दों में जो कंप्लेन के नंबर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जागरूकता के लिए हमने पढ़ा था, जैसे पेपर्स में भी, न्यूज़पेपर में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया पे भी, जहां जो रेट कम हुए हैं वो प्रचार प्रसार हो रहे हैं। फिर भी जागरूकता के कारण, नहीं जागरूकता के कारण, जहां पे ये छूट या टैक्स की जो बचत यदि कंज्यूमर्स को नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो मदद लेना चाहिए, कॉल सेंटर में कॉल करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। और उस पे सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से सब जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अभी मुझे ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कि मैं पर्सनली कंप्लेन करूं, पर जिस हिसाब से मैंने देखा है प्रतिक्रिया, मैं तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बताया कल जब मैं गया दुकान पे और दुकानदार ने खुद बोला, तो मुझे लगता है कॉल सेंटर या कंप्लेन करना चाहिए। यदि बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो सबके हित में होगा, क्योंकि एक आदमी कंप्लेन किया तो 10 को फायदा मिलेगा। जी बाबूलाल शर्मा जी, ये जो टैक्स व्यवस्था अभी है, क्या इसे पारदर्शी और सबसे ज्यादा सरल माना जा सकता है?
देखिए, पारदर्शिता तब होगी, मैं आपको बताऊं, मैं एक सुझाव भी दे रहा हूं, हालांकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, कि हर दुकान में रेट सूची लगे। जैसे पहले लगती थी, आजकल लगना बंद ही हो गया, कोई देखता ही नहीं है उसको। और कोई श्रम विभाग के लोग कोई चेक भी नहीं करते हैं, न वो खाद्य विभाग के लोग चेक करते हैं। रेट सूची में जो है पुराने दर, जीएसटी की कमी, छूट और वर्तमान दर ये लिखा होना चाहिए। तो जनता के समझ में आएगा कि भाई ये इस दर में मिलती थी, इतनी छूट मिली है जीएसटी की और इतने दर में आज हमको मिल रही है, ये समझ में आएगा। एमआरपी जो छपा रहता है उसको देख करके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुराने दर के जो एमआरपी के रेट है वो छपे रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां उसमें आती है। एमआरपी में वैसे भी लोग छूट देते हैं। तो इस चीज को स्पष्ट कर दे, पुराने दर ये थे, वर्तमान जीएसटी की छूट ये है, वर्तमान दर ये है। ये स्पष्ट रूप से हर दुकानदार को हर अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख करके, मेन प्रोडक्ट तो कम से कम लिखे, जो मेन प्रोडक्ट ज्यादा चलन में होते हैं उनका तो कम से कम लिखे, 20-25 सामान से ज्यादा नहीं होगा, उसका लिस्ट लिखे वो अपने दुकान में, जनता उसको देखे, जनता देखे समझ में। हाँ बिल्कुल, तो इसे एक सलाह के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा बदलाव किया गया, कटौती की गई जीएसटी की दरों में, उससे जनता सीधे लाभान्वित होती हुई नजर आ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।